तो भाई आज आप बात करेंगे एसटी का सेट नंबर 14 की। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह दिया भाई सेट नंबर 14 है लाल बुक का जिड्डी वाला का। इसमें पहला क्वेश्चन दिया भाई 49 माइनस में 64 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया भाई 49 माइनस में 64 एक्स स्क्वायर। तो इन्हें किस तरह लिखा है? इन लिखा भाई 7 का स्क्वायर माइनस में इन लिखा भाई 8 एक्स का स्क्वायर। 49 की जगह लिख दिया भाई 7 का स्क्वायर माइनस में 64 की जगह लिख दिया भाई 8 एक्स का स्क्वायर। ये हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका एक फॉर्मूला हो यार भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 7 प्लस 8 एक्स और 7 माइनस 8 एक्स। यह की वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भाई। ठीक है, तो ए प्लस बी 7 एक्स प्लस 8 इंटू 7 एक्स माइनस 8 ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो अगला सवाल है वो क्या हुआ भाई? अगला क्वेश्चन में आपने दे दिया भाई 22,801 भाई। 22,801 की संख्या और मूल है। ऑप्शन दिए भाई आपने 121, 131, 147 और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो भाई अगर इन नॉर्मल करना चाहो तो लास्ट में एक है, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 49 आवेगा तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। और इसका अलग एग्जाम मान लिया 150 का स्क्वायर करें। 150 का स्क्वायर करेंगे तो 1 जीरो की 2 जीरो भाई और 15 का स्क्वायर 225 तो ये होगा 22,500। 150 का स्क्वायर 22,500 होगा। यह वैल्यू 22,801 है। इसका मतलब 22,500 तो ज्यादा है भाई। तो ये स्क्वायर 150 तो ज्यादा का होगा भाई। 150 तो ज्यादा का वर्गमूल होगा 150 तो ज्यादा का। तो 131 और 121 भी आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज भाई। वो होगा किसका? तो इन्हें निकालना किस तरह अगर भाई निकालेंगे इस तरह न्यू भी देख लेंगे आप के आंसर होगा इसका राइट। बाकी इनमें से कोई नहीं आंसर होगा भाई। ऑप्शन कैसे आपको अगर निकालेंगे तो दो दो के पेयर बनाओ भाई लेफ्ट हैंड साइड। तो दो का पेयर वही जाना, खाली एक रहेगा तो एक का पेयर। इसमें मतलब आएगा एक एकम एक में, दो मत एक गया एक भाई। उतारेंगे कंप्लीट जोड़ा भाई, उतार लिया 28। चाहे तो इन दोनों जोड़ दो भाई, चाहे ऊपर का डबल कर दो। तो एक का डबल 2। ये अगर एक पे चलाओगे तो एक के इस साइड और एक तय गुना। अगर 2 पे चलाओगे तो 2 इस साइड और 2 तय गुना। अगर 3 पे चलाओगे तो 3 इस साइड और 3 तय गुना। ये पूरा कंप्लीट टेबल तो आप इस तरह देखेंगे। इसके 2 अक्षर देख लो, इसका 1 अक्षर। तो 2 6 का 12 या तो लगभग 6 पे चलेगा या 5 पे चलेगा। 6 पे चलाया भाई। 6 इस साइड 6 गुना 6 6 36 असल में 3 भाई। 6 दूनी 18 और 3 19 भाई। 196 इस पे ज्यादा चला गया। इसका मतलब 6 पे ना चल गया। वैल्यू किस पर चलेगी? 5 पर चलेगी भाई। 5 पे गुना कराएंगे। 5 5 25 असल में 2 भाई। 5 दूनी 10 और 2 12 या चल पड़ी भाई 125। तो 5 पर चल रही 125। 8 में 5 गए 3 भाई। उतार लिया कंप्लीट पेयर 0 1। इसका डबल भाई 15 का डबल 30 भाई। एक इस साइड भाई एक तक गुना कराएंगे तो 301 एक पर चल पड़ा तो ये हो गया 301। तो इसका मतलब जो 22,801 है वो किस संख्या वर्गमूल आया भाई? 151 का। तो 151 अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन था अपन देख लिया था डायरेक्ट आंसर किस तरह लगा। अगला सवाल जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हुआ भाई? नहीं कोई किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा भाई? गोला का वॉल्यूम भाई, गोला का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कोई दिक्कत नहीं भाई। कितना हो जा रहा है? 4/3 पाई आर की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। और जो इसका सी एस से और टी एस से भाई वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम रहे। हर के रहे 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस से और टी एस से दोनों सेम रहेंगे भाई। इससे में यो गोला का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है। तो अर्ध गोला का आयतन इसका आधा हो जाएगा भाई 2/3 पाई आर की क्यूब। अर्ध गोला का आयतन हो जाएगा इसका आधा 2/3 पाई आर की क्यूब। अर्ध गोला का जो वक्र पृष्ठ होगा वो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर भाई। वक्र पृष्ठ होगा इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ इससे एक ज्यादा यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। यो अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। यो अर्ध गोला वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यो अर्ध गोला का आयतन हो जाएगा। अगला सवाल भाई x बार इज इक्वल टू a प्लस में समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन भाई। ये किसका सूत्र नहीं को? ये फॉर्मूला किसका भाई? तो जो यो वाला फॉर्मूला यो है समानांतर माध्य निकालना का भाई। समानांतर माध्य निकालने का भाई अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होगा भाई। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई देखो साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो 400 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा भाई?
मान लिया कोई साइकिल का पहिया अपना सर्कलाकार का होगा भाई, इसकी रेडियस दी है 42 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे दी भाई 42 सेंटीमीटर। न्यू को 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? अगर अपन न्यू बेरा लग जाए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करे तो आप 400 चक्कर की निकाल देंगे भाई। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है भाई, पहिया की जितनी परिधि है वो एक चक्कर में दूरी तय करेगा भाई। जो उस सर्कल की परिधि हो यार, वृत्त की परिधि जो हो यार, सर्कल की सरकमफ्रेंस वो क्या हो यार भाई 2 पाई आर। इसका मतलब जो पहिया है एक चक्कर में 2 पाई आर की दूरी तय करेगा भाई। और चक्कर कितने लगा हुआ 400, एक चक्कर में 2 पाई आर की दूरी तय करे तो 400 चक्कर में गुणा में 400 कर देगा भाई। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 भाई, और रेडियस इसने दे रखा 42 सेंटीमीटर गुणा में 400 भाई। ये अपन देखा कि आंसर अपने 3 मीटर में दे रखा है और यह वैल्यू सेंटीमीटर में, तो इन्हें मीटर बनाने खातर डिवाइड बाई 100 कर देंगे भाई। तो 2 शून्य थे 2 शून्य भाई, 7 6 42 भाई, 22 दूनी 44 गुणा में 6 चौके 24, 24 के 44 से गुणा कराएंगे भाई, 24 चौके 96 असल में 9 भाई, 24 चौके 96 और 9 कितना हो गया 105 भाई। तो 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। कुछ भी नहीं, बस जो एक पहिया की जो दूरी होगी भाई, पहिया द्वारा एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। और ये सर्कलाकार का हो तो इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी भाई। एक चक्कर में 2 पाई आर की दूरी तय कराया तो भाई 400 चक्कर में गुणा में 400 भाई, ठीक है। जो सेंटीमीटर में था 42 सेंटीमीटर को मीटर में बना दिया, डिवाइड बाई 100 करके अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन निको भाई, अमित ने घड़ी 5% के आने पर 190 रुपए में बेची तो घड़ी का क्रय मूल्य किया भाई, यानी कि बेची का मतलब विक्रय मूल्य 190 रुपये है भाई, लॉस हो रहा है उसमें 5% का, तो क्रय मूल्य बुझ जा भाई सीपी के है। या तो सीधा फॉर्मूला लगा दे क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य गुणा में 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस आने भाई, तो 100 में 5 गए 95 भाई, आनी हो रही है तो घटा दिया भाई, 95 दूनी 190, 100 दूनी 200 उसका क्रय मूल्य था। या फिर न्यू कुछ कोई भी क्रय मूल्य है वो अपना 100% होगा भाई, क्रय मूल्य 100% था, वो 5% की हानि पे बेची, तो इसका मतलब क्या बेची 95% में। अपने हिसाब से क्रय मूल्य 100 रुपये था, 5% की हानि पे बेची तो क्या रुपये में बेची 95 में, पर इसने क्या 190 में, तो 95 यूनिट की वैल्यू 190 भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 190 बटे 95 और 100 यूनिट की निकालने क्रय मूल्य निकालना तो गुणा में 100, 95 दूनी 190, 100 दूनी 200, बात यह है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो क्या है भाई, क्या है एक सामान को 329 रुपए में बेचने से व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तब सामान क्रय मूल्य कितना था? वाह बात भाई, विक्रय मूल्य 329 रुपये है तो लॉस हो रहा है 6% का भाई, तो क्रय मूल्य बुझ जाए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अपना आपका क्रय मूल्य 100% होगा भाई, उसमें तो 6% की हानि पे बेची है, इसका मतलब क्या रुपये में बेची है 94% में भाई। 100% की कोई चीज थी उस पर 6% की हानि होगी तो वैल्यू क्या में बेची 94% में, अपने हिसाब से 94% में बेची है, पर इसने क्या 329 में, तो 94% की वैल्यू बराबर है 329 का भाई, एक की वैल्यू बराबर होगी 329 बटे में 94, और क्रय मूल्य बुझ जाए तो गुणा में 100 भाई, ठीक है। कट जाएगा यो क्या कैंसल आउट हो रहा है भाई। अगर इन काटा 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 से 14 भाई, 2 50 100, 7 7 49 47 7 भाई, 50 के साथ ही गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 350, तो इसका मतलब बढ़िया क्रय मूल्य 350 रुपए का। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया भाई, न्यू एक्स की क्यूब माइनस में 27 भाई, एक्स की क्यूब माइनस 27 की वैल्यू कुछ जो है तो अपन लिख सकते भाई एक्स की क्यूब माइनस में 3 की क्यूब भाई, एक्स की क्यूब माइनस 3 की क्यूब, क्योंकि 27 में लिख सकते 3 की क्यूब भाई, तो यह होगी ए की 3 माइनस बी की 3। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई अपन, ए की 3 माइनस बी की 3, ये फॉर्मूला हो यार भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला हो यार भाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। एक और फॉर्मूला हो यार भाई ए माइनस बी की होल क्यूब, ये हो यार ए की क्यूब प्लस बी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं भाई, एक यो वाला हो यार एक यो वाला, तो इसमें कौन सा लागू हो रहा है? ए की 3 माइनस बी की 3 यानी कि ये वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो लगा देंगे भाई इसमें ए की 3 माइनस बी की 3 यानी कि ए माइनस बी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी यानी कि एक्स गुणा में 3, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 की एक्स गुणा करी 3x, तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 9 भाई, ये वाला अपना आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में है भाई, इस 3x ना आगे इसका 9 ना 5 इस चीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा भाई, ठीक है।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला खोल रखा था, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक इससे तो रिलेटेड एक फॉर्मूला है भाई ए की 3 प्लस बी की 3, तो उसमें होगा भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, प्लस वाला में यार लास्ट में माइनस आएगा भाई, माइनस वाला में लास्ट में प्लस आएगा। और एक किस रिलेटेड फॉर्मूला है भाई ए प्लस बी की होल क्यूब, ये होगा भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये चारों फॉर्मूले अलग अलग है भाई, एक बार ध्यान से देख लियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया भाई, देखो एक बेलन का व्यास 28 मीटर है, एक बेलन का व्यास 28 मीटर है तथा ऊंचाई 20 मीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भाई। यानी कि जो बेलन का डायमीटर दे रखा है वो 28 मीटर दे रखा है भाई, हाइट है जो 20 मीटर दे रखी है भाई, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टीएस से बुझ जाए भाई, टोटल सरफेस एरिया। तो जो बेलन हो रहा भाई सिलेंडर, बेलन या जो सिलेंडर हो रहा भाई, उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा भाई, उसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच भाई, ठीक है। जो इसका सी एस सी हो यार करोड़ सरफेस एरिया, फिर वो कर पृष्ठ क्षेत्रफल वो यार 2 पाई आर एच भाई, और जो इसका टी एस सी हो यार टोटल सरफेस एरिया वो यार 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई अपन टोटल सरफेस एरिया की। डायमीटर दिया भाई, व्यास 28 दिया, जब व्यास 28 दिया है भाई तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 भाई, त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, 28 का आधा यानी कि त्रिज्या 14 भाई। वो कर प्रश्न और संपूर्ण प्रश्न निकालना तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच भाई, यह वाली वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 भाई इंटू आर की वैल्यू भाई, व्यास 28 दिया रेडियस 14 भाई इंटू आर प्लस एच, आर 14 भाई प्लस हाइट ऊंचाई कितनी दी है भाई 20 दी है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुणाम 22/7 भाई गुणाम 14 और 20 कितने हो गए भाई 34 गुणाम 34 भाई, तो 7 दूनी 14 भाई, आगे 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 88 गुना में 34 कराएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए भाई, लास्ट में 2 एक के ऑप्शन में दे रखा है 29/92, तो इनकी गुना होगी भाई 29/92 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा भाई, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। दोबारा देखो व्यास 28 दिया था, रेडियस 14 होगी भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन आप ऑप्शन तो भी मार्क्स का थे भाई, किस तरह देखो ऑप्शन आपने तो दिए हैं भाई, ऑप्शन आपने दिए हैं 29/92, दूसरा ऑप्शन दिया भाई 3001, तीसरा ऑप्शन दिया भाई 2990 और चौथा ऑप्शन दिया भाई 2800। मैंने एक चीज कही थी कि जिसमें पाई यूज होगा भाई उसमें पर डायरेक्ट लाग जा रहा, अपने 70-80% क्वेश्चन डायरेक्ट लाग जा रहा है कि रोइन ऑप्शन में क्यों देखो कौन सा ऑप्शन 11 भाग हुआ है, जो सा ऑप्शन 11 भाग होगा वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल के एक है, 11 का भाग का नियम के एक है कि एक न छोड़ के एक न जोड़ाएंगे भाई, अगर उनका डिफरेंस 0 आवे या फिर 11 आवे तो वह संख्या 11 तो भाग होगी ना, तो भाग ना हो। जिस तरह ये 2 और 9 11 भाई, और 9 और 2 11, 11 में तो 11 गए 0, इसका मतलब ये 0 बचगी तो यह वैल्यू 11 तो भाग होगी भाई। इसमें 0 + 1 करा तो 1 भाई, 3 + 0 करा तो 3 भाई, 3 माने से 1 इनका अंतर देखा 2 है, चाहे तो अंतर 0 आना चाहिए चाहे अंतर 11 आना चाहिए, तो इसमें अंतर 2 है या 11 तो भाग ना होगा भाई। निवेश में 8 + 0 8 भाई, 2 + 0 2 भाई, 8 में 2 भाई, 6 अंतर 6 आया या भी संख्या 11 तो भाग नहीं होती भाई। 0 + 9 9 भाई, 9 और 2 11, 11 में 9 भाई, 2 अंतर 2 आया भी संख्या 11 तो भाग नहीं होती, एक की संख्या 11 तो भाग होती है 29/92, तो यो अपना आंसर होना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निको है 21/15, 21/15 बराबर है x/45 के, 21/15 बराबर x/45 के, तो x की वैल्यू बताओ भाई, कुछ भी नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 15 गुना में x बराबर होगा भाई 21 गुना में 45 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 गुना x बराबर 21/45 के, तो x की वैल्यू बराबर होगी भाई 21 गुना 45 डिवाइड बाई 15, तो 15 तिया 45, x बराबर होगा 21 तिया 63 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 63 आएगी भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई देखो 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते हैं भाई, 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते, तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोद देंगे, तो m1 d1 वाला ला दो भाई, m1 गुना d1 बराबर होगा भाई m2 गुना d2, ठीक है। 15 व्यक्ति हैं भाई, m1 की वैल्यू 15, d1 की वैल्यू दे दी भाई 10, m2 की वैल्यू दे दी भाई अपना 10 और d2 की वैल्यू निकालनी है।
जो इस साइड आओगा भाग में हो जाएगा तो 10 तो 10 कैंसिल हो जाएगा भाई, D2 की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो 15 दिन में पहुंचेंगे। अगला सवाल है ए और ब किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं भाई। ए और ब ए कर दे 10 दिन में भाई और ब कर दे उसे काम ने 15 दिन में। देखो है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सब तो पहले इन कैल्शियम ने कुल काम मान लो भाई, 10 और 15 कैल्शियम कितना आ गया 30, तो कुल काम हो गया 30 भाई। ए 10 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 3 काम भाई। ब 15 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 2 काम भाई। यो एक दिन में 3 काम करे है, यो एक दिन में 2 काम करे, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे 3 + 2 यानी कि 5 काम। एक दिन में 5 काम करे तो 30 काम में करेंगे भाई, 30/5 यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम में 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई। टाइम एंड ब्रेक में क्वेश्चन अपन अच्छी तरह सीख रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने 2 वीडियो डाली थी भाई, उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था और ये फिर आ गया। नहीं इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया भाई x² - 55 x + 750 में। दूसरा ऑप्शन दिया भाई x² + 2x + 2 में। तीसरा ऑप्शन दिया भाई x² + x + 8 बराबर है x² - 4 में। और चौथा ऑप्शन दिया भाई अपने पे x² - 45 x और -324 बराबर है -324। ठीक है, तीसरा ये बराबर 0 दे रखी है। एक देखो द्विघात समीकरण खत्म में बताया था कि ax² + bx + c इस तरह कुछ होना चाहिए कंप्लीट फॉर्म। मेन बात यह है कि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और इस तक कम भी नहीं चलेगी, इस तक ज्यादा भी नहीं चलेगी। x² - 55 x + 750 तो x² + bx + c या सही है, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x की पावर 2 है। x² + 2x + 2 बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण है भाई। ठीक है, तो ये दोनों प्रले द्विघात समीकरण हो गए। ये बात आई ऑप्शन नंबर सी की, यो है x² + x + 8 बराबर है x² - 4 का भाई। x² + x + 8 यो साइड प्लस का x² है तो इस साइड आकर माइनस का x² भाई। यो साइड -4 है तो इस साइड आकर +4 बराबर हो जाएगा 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं बचा। यो प्लस का x² यो माइनस का x², तो इस तरह चीज कटेगी तो यह चीज रही x या डार्क था मैं सॉरी x + 8 + 4 बराबर है 0 का। ये x + 12 बराबर 0 का आ गया। फिर इतना ही कुछ देखने की जरूरत नहीं, जब अपनी x² कट गया भाई, जब 2 पावर नहीं बची तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो ये अपना द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि इसमें x की पावर 2 नहीं बची, आधा -x² हो गया, आधा +x² हो गया, तो इस तरह चीज कैंसिल आउट होगी। x + 12 बचा भाई। द्विघात समीकरण के लिए x की पावर 2 होना बहुत जरूरी है भाई, तो इसका मतलब ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है भाई। लास्ट ऑप्शन से x को कोई दिक्कत नहीं, इसमें x² - 45x यो साइड माइनस का तो इस साइड आगे प्लस का -324 बराबर है 0 का भाई। न्यून माइनस था तो इस साइड आगे प्लस का बराबर हो जाएगा। यो माइनस का 324 है, इस साइड आगे प्लस का जो प्लस का 324 बराबर हो जाएगा 0 का। ठीक है, अगला सवाल देखो है 3/7 बराबर 39/x का भाई। 3/7 बराबर है 39/x। रेशो का मतलब भाग भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 3 की x की गुणा करेंगे 3x बराबर होगा भाई 7 × 39 का, तो x की वैल्यू बराबर होगी भाई 7 × 39 डिवाइड बाई 3। 3 एकम 3 3 9, तो x बराबर है 91 का। अगला सवाल, अगला जो सवाल है भाई वो क्या है, निम्नलिखित चित्र में x का मान बताना भाई। अपन यो कोई अपने डायग्राम दे दिया और इसमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस टाइप के ज्योमेट्री के नॉर्मल क्वेश्चन है, ये अपने हो जाएंगे। x की वैल्यू कुछ है, यो एंगल दे दिया भाई 79 का और यो वाला एंगल दे दिया भाई x + 40 का। ठीक है, और ये दे दिया अपने 2 लाइन, एक या और एक या। तो ध्यान से देखा तो ये एक कंप्लीट लाइन है, इस कंप्लीट लाइन पर ये जो कंप्लीट एंगल है ये 180 डिग्री का बनेगा। यो एंगल कितना 79 का, प्लस में यो एंगल दूसरा एंगल यो कितना भाई x + 40 का, और यो कंप्लीट एंगल यो बन गया भाई, तो यो 180 का बनेगा, यानी कि बराबर है 180 डिग्री का भाई। तो 79 यो और 40 यो, तो यो बन गया भाई x प्लस में 119 भाई, यह बात होगी ना, 79 होगा ना, x प्लस में 119 डिग्री बराबर है भाई 180 डिग्री का। तो x की वैल्यू बराबर होगी भाई 180 माइनस में 119 भाई, 10 मत हो गया 1 भाई, यानी कितना बच गया 7 भाई, 7 मत 1 गया 6, तो आ गया 61 डिग्री।
कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 61 डिग्री। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई अपने रीजनिंग के। रीजनिंग में पहला सवाल है भाई 94, 88, 82, 76, 70 साइन ऑफ इंटरवेशन एंड 58 भाई कितना का 84 में क्या घटावा के भाई अपना 88 बच जाए तो 6 घट जाएंगे भाई, यहाँ तक भी 6 माइनस, यहाँ तक भी 6 माइनस 6 माइनस, तो आगे 70 में जब 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है हाथ के लिए कोणी तो टांग के लिए क्या होगा भाई घुटना, जिस प्रकार हाथ में कोणी हो उसे प्रकार टांग में क्या होगा भाई घुटना होगा भाई। ठीक है, है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कैलेंडर, CALENDER, कैलेंडर को लिखा है भाई CLANEADR, इस तरह लिख दिया। और ने पूछा भाई सर्कुलर CIRCULAR को किस तरह लिखाएंगे। कुछ भी इंडेक्स को इसका नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 में। CLA यानी कि C पहला भाई, L अपना तीसरा भाई, ठीक है, A अपना दूसरा भाई, उसके बाद N 5 भाई, ठीक है, E अपना 4 भाई, उसके बाद A अपना CALENDAR है भैया, यो अपना 7 भाई, ठीक है, D अपना 6 भाई और यो अपना 8 भाई। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह लिखाएंगे। तो अड़ा हुआ 1 3 2 5 4 7 6 8। तो पहला नंबर पर C भाई, तीसरा नंबर पर R भाई, दूसरा नंबर पर I भाई, उसके बाद 5 नंबर पर U भाई, 4 नंबर पर C भाई, उसके बाद 7 नंबर पर A भाई, 6 नंबर पर L भाई और 8 नंबर पर R भाई। तो CRICUCALR, तो CRI कोई गड़बड़ी तो निकली भाई, CRIUCLRA लिख रहा है क्या भाई इसमें, CLRA। दोबारा देखिए ऊपर C भाई, उसके बाद L है तो तीसरा नंबर वाला ले दिया, फिर A है तो दूसरा नंबर वाला ले दिया, उसके बाद N है 5वां नंबर वाला भाई, E है अपना 4 नंबर भाई, A है अपना 7 नंबर भाई, 6 है अपना D नंबर भाई और R है अपना 8 नंबर। तो इसमें भी देखा भाई C, उसके बाद RIU तो ठीक है भाई, चौथा नंबर पे क्या आना चाहिए C आना चाहिए भाई, उसके बाद 7वां नंबर पे क्या आना चाहिए अपना A आना चाहिए भाई, और 6ठा नंबर पे L आना चाहिए और R आना चाहिए भाई। CRICUCALR यानी कि बी ऑप्शन सही बना रहा है भाई अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखो है ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है भाई, ए भाई है किसका बी का, ए बी का भाई है। सी है जो ए की माँ है, सी माँ होगी भाई, इसका मतलब इन दोनों माँ की माँ होगी भाई। डी है जो सी का पिता है, डी है जो पिता है भाई सी का, डी पिता हो गया भाई सी का। ठीक है, उसके बाद ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है भाई बी का, हो गया भाई। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है। देखो भाई पहली बात तो दोनों बाण भाई भी, उसका भाई भी उसका बी का जेंडर नहीं दे रहा, तो बी अपन एडजेक्टिव छोड़ रखे हैं। यह इसकी माँ है और यो इसकी माँ का पिता, यानी कि डी है जो एक अकेला गया नन्ना, पर ए का बुझ अगर डी का बुझो, डी का ए से क्या संबंध है, फिर तो अंसुर हो जाता नाना, पर इन बुझा ए का डी से क्या संबंध है, तो यो लगेगा भाई द्योता। द्योता का यार भाई, पर इसमें द्योता कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसमें ऑप्शन दे रखा पुत्र का भाई। ठीक है, तो इसमें शायद पुत्र ऑप्शन दे दिया होगा भाई, क्योंकि जब इंग्लिश में आप बात करेंगे तो इंग्लिश में दोनों एक ही चीज बोली जाएगी भाई, ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन बोली जाएगी, तो उसमें इंग्लिश में या बात ठीक हो जाएगी, पर हिंदी में द्योता होना चाहिए था, पर पुत्र दे रखे तो अपन ने मेरे हिसाब से आंसर दिया होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाकी ब्लड रिलेशन की जो वीडियो वो देख सको भाई, सारा समझ में आ जाएगा। चौराहे पर एक दिशा सूचक का खंभा लगा हुआ है,
चौराया भाई यो इस पर दिशा सूचक है तो यो होगा भाई उत्तर या दक्षिण भाई, राइट हैंड में पूर्व भाई, लेफ्ट हैंड में पश्चिम, ये इसकी डायरेक्शन होगी। देखो है दुर्घटना के कारण घूम गया, पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा में दिखने लग गया, यानी कि जो पूर्व दिखना था भाई, जो पूर्व जो इस साइड दिखना था वो किस दिखा भाई, यहाँ पर दिखा, यानी कि दक्षिण की जगह पूर्व दिखा भाई। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए भाई, 90 डिग्री सॉरी क्लॉकवाइज घूम गए। पूर्व दिशा का है जो दक्षिण दिशा में दिखने लगा। एक यात्री पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चल गई, यानी कि उन्हें पश्चिम दिशा में जाना था भाई। अपने हिसाब से पश्चिम दिशा की तो होगी आड़ा होगी, क्योंकि पूर्व दक्षिण दिखने लगेगी तो दक्षिण पश्चिम दिखने लगेगी, पश्चिम है जो उत्तर दिखने लगेगी। तो वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा करी है, तो इसके हिसाब से तो वह पश्चिम में जा रही है, पश्चिम ही आड़ा दिख रही है भाई उसने उत्तर की जगह पर। वो सही, अगर सही डायरेक्शन देखेगा तो वो किस दिशा में जाने लग रही है, वह उत्तर दिशा में जाने लग रही है। ठीक है, एक डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पश्चिम में जाने लग रही है, पश्चिम उसने याद दिखता होगा पर वास्तव में यह दिशा कौन सी है, उत्तर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 समाप्त भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।